हेलो दोस्तों, मैं राकेश सर स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, पिछली वीडियो में हमने बताया था कि दक्षिण भारत में यानी भारत की हिमालय को छोड़ करके भारत की तमाम पर्वत चोटियों के बारे में बताया था, जिसमें इनकी विशेषताओं का भी उल्लेख किया गया है, इनके टाइम का भी उल्लेख किया गया है, कौन से टाइम में निर्मित हैं। आज देखते हैं हिमालय के बारे में। तो हिमालय कौन से कालखंड में बना और इसको कितने भागों में बांटा गया है और हिमालय के क्या फ़ायदे हैं, तो इन सब के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, हिमालय का जो विस्तार है वो हिमालय का विस्तार जम्मू कश्मीर से लेकर के इस तरह से और इधर अरुणाचल प्रदेश तक जाता है। ये धनुषनुमा आकृति हिमालय की है। तो देखो, एक चीज़ और बताएं कि ये हमारे संपूर्ण भारत में लगभग ये मान के चलना कि 10.6% जो क्षेत्र है वो पर्वतों का है। इसके बाद में है 18.5% क्षेत्र पहाड़ियाँ आती हैं उसमें, और 27.7% पर पठार आते हैं। तो पठार और पहाड़ियाँ इन सब के बारे में हम बताएंगे। देखो, पठारों के बारे में हम पिछली वीडियो में बताया है कि जो इनकी चोटियाँ नहीं होती हैं और एक उठे हुए चबूतरे नुमा आकृति के लिए हम पठार कहते हैं। चलिए अब जानते हैं सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर भारत में मैदानी क्षेत्र हैं। तो ये 43.2% पर क्षेत्रफल पर मैदानी क्षेत्र हैं भारत में, जो गंगा यमुना के मैदान और तटवर्ती मैदानों के रूप में ये माने जाते हैं। चलिए चर्चा करते हैं हिमालय की। देखिए, पहले एक चर्चा करते हैं कि हिमालय की उत्पत्ति हुई कैसे। तो ये आज हमें हिमालय दिखाई दे रहा है। यहाँ पे पहले क्या हुआ करता था, टेथिस सागर हुआ करता था। तो टेथिस सागर के उत्तर में एक प्लेट है जिसका नाम है अंगारा लैंड प्लेट, या फिर हम कह सकते हैं यूरेशिया, है ना। इसके बाद में है इसके टेथिस सागर के दक्षिण में है गोंडवाना लैंड। तो आगे हम बताएंगे, जैसे इधर ये चीन साइड और ये पूरी मध्य एशिया को हम प्लेट में कहेंगे तो यूरेशिया, यानी यूरेशिया का मतलब है यूरोप और एशिया की सम्मिलित प्लेट को यूरेशिया कहते हैं। और ये जो ऊपर का जो खंड है उत्तर का, इसको हम अंगारा लैंड के नाम से जानते हैं। देखिए, नीचे हम दक्षिण की बात करें तो ये है गोंडवाना लैंड का हिस्सा। तो दक्षिण भारत जो आता है पूरा, वो गोंडवाना लैंड के हिस्से में आता है। आगे बात करते हैं कि इसमें कुछ विद्वानों ने अपने अपने मत दिए हैं, तो उनके अनुसार ये जो है किस तरह से इसकी परिभाषा बताई। देखिए, ये है हिमालय की संरचना, और इस हिमालय की संरचना में कुछ विद्वानों ने इनके विचार प्रकट किए हैं। तो देखो, हिमालय के निर्माण में कोबर का भूसन्नति सिद्धांत एवं हैरी हेस का प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत सर्वाधिक मान्य है। तो देखो, इनके अनुसार क्या है। और देखो, एक चीज़ और है, ये पर्वतों का पालना, ये किसका सिद्धांत को कहा जाता है, कोबर के सिद्धांत को कहा जाता है ना। तो लगभग 7 करोड़ वर्ष पहले हिमालय के स्थान पर टेथिस सागर था, और टेथिस सागर या भूसन्नति कह सकते हैं। इसके उत्तर में अंगारा लैंड और दक्षिण में गोंडवाना लैंड, दोनों भूसन्नतियों के दबाव या बलन से हिमालय का निर्माण हुआ। तो देखो, बलन का मतलब है दोनों तरफ से जब दबाव पड़ा तो हिमालय की उत्पत्ति हुई, इसीलिए हम इसको कहते हैं बलित पर्वत। हिमालय कैसा पर्वत है, बलित पर्वत। देखो, इसको नवीन बलित पर्वत के नाम से जाना जाता है। नवीन का मतलब होता है नया। तो हिमालय जो पर्वत श्रेणी है वो भारत की और पर्वत श्रेणियों में सबसे नवीन है। और देखिए, इसका निर्माण अभी भी चल रहा है, जिससे कि हम ये पता कर सकते हैं कि हिमालय में वृद्धि हर साल होती है। कुछ सेंटीमीटरों में वृद्धि होती है, जो हर साल हिमालय में वृद्धि होती रहती है। चलिए आगे बात करते हैं हिमालय का महत्व क्या है। तो जानते हैं, देखो, हिमालय भारत की उत्तर में विशाल सीमा बनाता है। हिमालय भारत की उत्तर में विशाल सीमा बनाता है। दूसरी बात, हिमालय से पूरे वर्ष हिमालय से पूरे वर्ष बहने वाली पूरे वर्ष अनेक नदियाँ बहती हैं, जैसे गंगा, यमुना और गंडक या कोसी। तमाम दुनिया की नदियाँ जो भारत से निकलती हैं
वो नदियाँ जो निकलती हैं वो सब हिमालय से निकलती हैं, जो सदा बहती रहती हैं, यानी 12 महीने। लेकिन दक्षिण भारत की नदियाँ 12 महीने नहीं बहती हैं। देखो ये अ, आगे है फिर हिमालय। हिमालय सर्दियों में शीतलहर, यहाँ शीतलहर है, शीतलहर को रोकता है, और गर्मियों में मानसून को। तो पता है आपको कि जब सर्दियों में शीतलहर उत्तर से आती हैं, उत्तरी पोल से, जब भूमध्य रेखा को जब हवाएं ठंडी चलती हैं तो उनको हिमालय रोकने में सहायक है। और अ, जब आता है मानसून जब भारत में आते हैं तो मानसूनी पवनें भी हिमालय रोकता है। आगे देखते हैं। देखो आयुर्वेद के लिए महत्वपूर्ण जड़ी बूटियां तथा खनिज तत्व हिमालय से निकलते हैं। आगे फिर है जम्मू कश्मीर में, देखो ये है मर्ग, तथा उत्तराखंड में बुग्याल पयाल, ये घास की भूमियां हैं जो ज़्यादा फेमस हैं और ये कई बार पूछी गई हैं। चलिए देखो आगे बात करते हैं। ये हमने चित्र बनाया है, इसमें आप समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो ये है टेथिस सागर, ये टेथिस सागर है, भूसन्नति टेथिस, ये अंगारा लैंड है, और ये है गोंडवाना लैंड। तो इनके दोनों के आपस में मिलने से ये जो भाग था वो इस तरह से उठ गया, और इसी तरह से हिमालय का निर्माण हुआ। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए ये थोड़ा सा जान लें कि देश के लगभग 10.6% पे पर्वत हैं, और 18.5 पे पहाड़ियाँ, और 27.7 पर पठार, और 43.2 पर मैदान क्षेत्र हैं भारत में। आगे बात करते हैं। देखिए भारत को 4 प्रमुख भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया है। तो कौन कौन से भौगोलिक प्रदेश हैं? पहली नंबर 1 है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा है प्रायद्वीपीय पठार, तीसरा है उत्तर भारत का मैदान, चौथा है तटवर्ती मैदान तथा द्वीपीय भाग। चलिए अब बारी बारी से इनका अध्ययन करते हैं। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, तो इस पर्वतीय क्षेत्र में भारत की उत्तरी पर्वतमाला हिमालय पूर्व से पश्चिम दिशा में विस्तार लगभग कितना है? 2500 किलोमीटर है, जो कि जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक इसका विस्तार है। आगे बात करते हैं कि उत्तर में चौड़ाई अधिक है इसकी, और दक्षिण में चौड़ाई कम है। देखो जम्मू कश्मीर जहाँ है या हिमाचल प्रदेश है, वहाँ लगभग इसकी चौड़ाई होती है 400 किलोमीटर, और जैसे जैसे हम दक्षिण में जाएंगे इधर अरुणाचल प्रदेश के साइड में, तो हिमालय की चौड़ाई में कमी आएगी। पर्वतमाला भारत के 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर विस्तृत है। तो तुम्हें पता है भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,000 किलोमीटर के आसपास है। तो इसमें से ये मान लो कि भारत के जो कितने क्षेत्रफल पर ये है? 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर है। चलिए आगे देखते हैं। हिमालय एक नवीन मोड़दार बलित पर्वत है। तो नवीन मोड़दार बलित पर्वत का मतलब ये है कि ये अभी भी इसका विस्तार जारी है, और ये मोड़दार तो इसीलिए है, दोनों तरफ से जब बल पड़ता है तो बलन के कारण मोड़दार पर्वत बनते हैं। आगे है हिमालय को 4 समानांतर पर्वत श्रेणियों में विभक्त किया गया है। तो कौन कौन सी? देखो एक ट्रांस हिमालय, दूसरा बृहद हिमालय, और तीसरा लघु या मध्य हिमालय, और चौथा है शिवालिक, है ना। तो थोड़ा इसको जानते हैं। देखो ये मैंने यहाँ कुछ चित्र बना रखा है, इससे आप समझने में आसानी होगी। तो देखो इस तरह से हिमालय का विस्तार है ये। तो इसमें 4 पर्वत श्रेणियां बनाई गई हैं। तो 4 पर्वत श्रेणियों में जो सबसे पहली पर्वत श्रेणी है उसको हम कहते हैं ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस में उत्तर में ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय या मध्य हिमालय, शिवालिक। तो इनको क्रम से रखा गया। सबसे पहले ट्रांस, फिर उसके बाद में बृहद, फिर उसके बाद में लघु, और इसके बाद में शिवालिक। तो इनकी हम विशेषताओं के बारे में जानते हैं कि इनकी विशेषता क्या क्या है। तो सबसे पहली बात तो यही है कि इनको 4 भागों में इस तरह से बांटा गया है ना। अब चारों की क्या विशेषताएं ये जान लेते हैं। देखिए ट्रांस हिमालय में इस श्रेणी के अंतर्गत काराकोरम, कैलाश, जास्कर, लद्दाख, ये श्रेणी आती हैं। तो ये जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में ये पर्वत श्रेणियां हैं। ये श्रेणियां ये किसके अंतर्गत आती हैं? ये आती हैं ट्रांस हिमालय के अंतर्गत। आगे बात करते हैं K2। देखो K2
भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसको गार्डविन आस्टिन के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये पर्वत चोटी ये पर्वत चोटी ये स्वतंत्र भारत में नहीं है। ये पीओके यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर में है। इसीलिए सबसे ऊंची जो चोटी है भारत की वो है कंचनजंगा, सिक्किम में पड़ती है। इसके बाद देखिए दूसरी चोटी है काराकोरम पर्वत श्रेणी है। इसका देखो 8611 ये श्रेणी काराकोरम श्रेणी में चोटी है ये। चलिए अब देखिए बात करते हैं बृहद हिमालय की। तो बृहद हिमालय, इसे सर्वोच्च हिमालय भी कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि सभी श्रेणियों में इसकी सबसे ज़्यादा ऊंचाई है, और सबसे ज़्यादा ऊंचाई होने की वजह से इसको सर्वोच्च हिमालय का नाम दिया गया है। आगे देखिए सभी श्रेणियों में इसकी ऊंचाई अधिक है। अब देखिए माउंट एवरेस्ट, जो माउंट एवरेस्ट पर्वत चोटी है हिमालय की, उसकी ऊंचाई है 8850 मीटर। देखो एक चीज़ और है, इसका जो पहले नाम इसका जो था, इसको कहते थे चोमोलुंगम। देखो एक चीज़ और है, नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखें कंचनजंगा। देखो कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची है इस टाइम पर्वत चोटी। फिर है धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मकालू, नंदा देवी, बद्रीनाथ, केदारनाथ आदि पर्वत श्रेणियाँ हैं। तो ये उत्तराखंड में हैं कुछ, और ये जो है कंचनजंगा ये सिक्किम में है। तो ये सबसे ऊंची ऊंची पर्वत चोटियाँ हैं जो कि किसकी हैं, बृहद हिमालय की हैं। आगे बात करते हैं देखो लघु या मध्य हिमालय। तो लघु या मध्य हिमालय की विशेषता ये है, ये बृहद हिमालय से नीचे, यानी बृहद हिमालय से नीचे है, और नीचे शिवालिक से ऊपर। देखो शिवालिक सबसे दक्षिण वाली पर्वत श्रेणी है, और इसमें पीर पंजाल पर्वत श्रेणी का विस्तार तथा पीर पंजाल और बनिहाल दर्रा से कश्मीर के लिए रास्ता जाता है। इसमें धौलाधर श्रेणी, नाग, रीवा, मंसूरी आदि श्रेणियां हैं। इसमें चक्रोता, मंसूरी, नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग व डलहौजी नगर स्थित हैं। तो ये आप ध्यान रखें। आगे देखते हैं शिवालिक पर्वत श्रेणी। तो शिवालिक में जानते हैं यह हिमालय की नवीनतम एवं दक्षिणतम श्रेणी है, यानी सबसे नवीनतम और दक्षिण में पड़ती है यह पंजाब के पोतावार बेसिन से आरंभ होकर पूर्व में कोसी नदी तक इसका विस्तार है। देखो कोसी नदी जो जिसको हम बिहार का शोक कहते हैं। आगे इस श्रेणी में तराई क्षेत्र पाया जाता है। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ कंकड़ पत्थर छोड़ती हैं, और ऐसा लगता है कि ये नदियाँ यहाँ विलुप्त हो गई हों। तो हिमालय से जो कंकड़ पत्थर टूट के आते हैं तो वो इस नीचे वाले क्षेत्र में ही जमा हो जाते हैं। तो ये कंकड़ पत्थरों से नीचे होकर नदियाँ जब निकलती हैं तो ऐसा लगता है कि विलुप्त हो गई हों, है ना। जैसे कोई नदी ऊपर से बह के आएगी वेग के साथ, जैसे ही आएगी यहाँ तो अपने साथ जो कंकड़ पत्थर तोड़ के लाएगी वो क्या हो जाएंगे, या जमा हो जाते हैं इस तरह से। तो ये कहाँ हो जाते हैं, शिवालिक में। इसी को हम कहते हैं तराई क्षेत्र। तो इसके बाद देखते हैं, देखिए 4 श्रेणियों के अतिरिक्त हिमालय की 2 घुमावदार श्रेणियां भी हैं। तो घुमावदार श्रेणियां हैं, जैसे हिमालय की 2 घुमावदार श्रेणियां हैं। इसमें तो उत्तर में पाकिस्तान, देखो उत्तर में जो उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, ये हिंदकुश, सुलेमान, किरथर, तो ये पाकिस्तान में पड़ती हैं ये श्रेणियाँ। हिंदकुश ये पाकिस्तान की है, सुलेमान, किरथर आदि पर्वत श्रेणियाँ हैं जो हिमालय का ही हिस्सा हैं। आगे इसमें खैबर, देखिए इसमें खैबर और बोलन ये दर्रे हैं, है ना, जो कि भारत में नहीं है ये। दूसरी बात, दूसरा घुमाव हिमालय का उत्तर पूर्वी सिरे से होता है, जिसमें गारो, खासी, जैंतिया। आपने देखा है कि ये जो है उत्तर पूर्वी भारत में जो यहाँ मेघालय राज्य है वहाँ ये तीनों श्रेणियाँ हैं, पर्वत श्रेणियाँ। और ये आगे देखिए मणिपुर में पटकोई और लुसाई पहाड़ियाँ हैं। इसी का घुमाव भारत म्यांमार सीमा पर है। इसका नाम यहाँ पे है अराकान
योमा पर्वत श्रेणी जो भारत और म्यांमार के बीच में सीमा बनाता है। देखो एक चीज़ और है कि जो अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार जो हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ तक भी हिमालय का विस्तार माना जाता है। आगे बात करते हैं। देखो ये ये भूगोलवेत्ता हैं, तो ये हैं सिडनी बुराड़। भूगोलवेत्ता ने हिमालय को, हिमालय का वर्गीकरण, देखो सिडनी बुराड़ भूगोलवेत्ता ने हिमालय का वर्गीकरण सिंधु से ब्रह्मपुत्र नदियों तक चार भागों में किया है। तो पहले तो हमने इनको श्रेणियों के बारे में जाना था, लेकिन अब बात करते हैं कि इसका जो विभाजन है। देखिए ये हमने एक हिमालय की पर्वत श्रृंखला बनाई है, तो इसमें सबसे पहली बात है कि ये जो नदियां हैं, देखो ये सिंधु नदी है, यहाँ सतलज नदी है, ये यमुना नदी है, ये काली नदी है, घाघरा नदी है, और ये है ये तीस्ता नदी है ना। तो ये है ब्रह्मपुत्र नदी। तो इन नदियों में कौन कौन से हिस्से को किस किस हिमालय के नाम से जानते हैं। तो देखिए ये सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच को हम कहते हैं कश्मीर या पंजाब हिमालय, इस वाले एरिया को। अब देखिए यमुना नदी यहाँ है, ये सतलज नदी से शुरू होकर के और काली नदी तक के बीच को हम कहेंगे कुमायूं हिमालय। फिर इसके बाद में देखो नेपाल हिमालय, यानी काली नदी से तीस्ता नदी तक। अब तीस्ता से सीधी ब्रह्मपुत्र तक, इसका नाम हो जाता है असम हिमालय। तो इनको अलग अलग नामों से वर्गीकृत किया गया है, और इनकी क्या विशेषताएं थोड़ा सा और चर्चा करते हैं। चलिए आगे देखें। देखिए कश्मीर या पंजाब हिमालय के बारे में बात करते हैं। तो कश्मीर या पंजाब हिमालय, तो इसका विस्तार सिंधु से सतलज नदी तक है, लगभग 560 किलोमीटर है। इसमें कश्मीर व हिमाचल प्रदेश में जास्कर, लद्दाख, काराकोरम, पीर पंजाल, धौलाधर श्रेणियां शामिल हैं, है ना। आगे देखते हैं कुमायूं हिमालय। देखिए कुमायूं सतलज नदी से काली नदी तक, इसका जो विस्तार है 320 किलोमीटर का है लंबाई इसकी, और इसका पश्चिमी भाग गढ़वाल तथा पूर्वी भाग कुमायूं हिमालय कहलाता है। इस क्षेत्र में बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, माना, गंगोत्री, नंदा देवी, कामेत आदि पर्वत श्रेणियां या चोटियां आती हैं। अच्छा, इन पर्वत श्रेणियों से गंगा, यमुना आदि नदियां भी निकलती हैं, यानी इनका उद्गम क्षेत्र है ये। इस भाग की सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी, किसकी, कुमायूं हिमालय की। आगे देखते हैं नेपाल हिमालय। तो देखिए नेपाल हिमालय, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो इसके विस्तार की बात करें तो काली नदी से तीस्ता नदी तक इसका विस्तार है, लगभग 800 किलोमीटर का, और ये नेपाल क्षेत्र में आता है। इस भाग में हिमालय की सबसे ऊंची चोटियाँ, तो उसमें सबसे ऊंची चोटी है एवरेस्ट, और उसके बाद में कंचनजंगा। कंचनजंगा भारत में पड़ती है और एवरेस्ट नेपाल में पड़ती है, जो कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। आगे बात करते हैं असम हिमालय की। तो असम हिमालय का जो विस्तार है वो ब्रह्मपुत्र नदी से तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक का है, और ये मान लो 720 किलोमीटर इसका विस्तार है, जो सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश राज्यों में इसका विस्तार है। आगे है प्रमुख चोटियाँ कौन कौन सी हैं। तो देखो कुला कांगड़ा और चुमलहारी और कावस, जांग सांगला और पौहनी, नमचा बरवा, ये पर्वत चोटियां हैं। इसके बाद देखो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर नजर डालते हैं। कश्मीर घाटी और डल झील बृहद हिमालय एवं पीर पंजाल के बीच में हैं। आगे है हिमालय का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, ये है ससाइमी। तो इसका जो क्षेत्रफल है लगभग 158 वर्ग किलोमीटर है। महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल जैसे मंसूरी, नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग मध्य हिमालय क्षेत्र में ही स्थित हैं। इसके बाद है देखो बुग्याल और पयार, ये घास के मैदान है जो उत्तराखंड में पड़ते हैं। इसके बाद है देखो मैन फाउंट्री फॉल्ट, ये मध्य हिमालय तथा शिवालिक को अलग करते हैं। चलिए आगे देखते हैं।
देखिए यहाँ हमने कुछ चोटियाँ और श्रेणियों के बारे में बताया है। इसमें जो मुख्य मुख्य चोटियाँ हैं इनकी ऊंचाई दे रखी है, इनको आप ज़रूर नोट करें और वीडियो को पॉज करके ज़रूर देखें। तो देखें यहाँ, ये देखो उत्तर में हमने सबसे उत्तर में हिमालय की बताया था जो पर्वत श्रेणी थी, इसका नाम बताया था ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी श्रेणियाँ बताई थी? काराकोरम, कैलाश, जास्कर, लद्दाख श्रेणियाँ हैं। देखो ये काराकोरम है, जास्कर है, कैलाश है और ये इधर लद्दाख वगैरह है ये। तो इनकी इनमें कौन केटू वगैरह इसमें आती हैं, तो इनके बारे में हमने पहले बताया है आपको। देखो इसके बाद में बृहद हिमालय आता है। तो बृहद हिमालय कहाँ पड़ता है? यानी बृहद हिमालय वो क्षेत्र है, इसके अंतर्गत सबसे ऊंची ऊंची चोटियाँ आती हैं, है ना। तो इसमें देखो ये बृहद हिमालय ये है और ये बृहद हिमालय यहाँ से ये विस्तारित है इसका। तो इसमें देखो एवरेस्ट यही नेपाल में है सबसे ऊंची चोटी, और यहाँ है देखो ये कंचनजंगा, है ना। तो इस तरह से देखो ये माउंट एवरेस्ट है, ये कहाँ पड़ती है? नेपाल के अंदर। तो इसके अतिरिक्त तो और भी पर्वत श्रेणियों की पर्वत चोटियों की ऊंचाई दे रखी है। इसके बाद आता है देखो लघु या मध्य हिमालय। तो लघु या मध्य हिमालय देखो ये स्थित है ना। इसके बाद फिर है देखो शिवालिक। तो शिवालिक इस तरह से, ये चारों की चारों पर्वत श्रेणियाँ इस तरह से विस्तारित हैं। तो इन पर्वत श्रेणियों में इन पर्वत श्रेणियों की जो ऊंची ऊंची चोटियों के यहाँ बताया गया है, और समझाने की दृष्टि से इस हिमालय पर्वत के चित्र को आपको दिखाया जा रहा है। अब देखो इसमें गारो, खासी, जयंतिया, हमने 3 पहाड़ियों की चर्चा करी थी। इनका जो घुमाव है इस तरह से देखो ये मेघालय राज्य में इसका घुमाव है। आगे देखो इसके बाद इसका जो घुमाव बनता है वो इस तरह से देखो ऐसे। तो यहाँ देखो पटकाई बम, नागा पहाड़ी, लुसाई पहाड़ी, ये इन सबको एक बार जरूर देखना, ये बहुत ही बेहद इम्पोर्टेंट है। आगे ये बहुत तुम्हें काम देने वाली वीडियो है। चलिए आगे देखो, एक चीज़ और हमने बताई थी कि यहाँ से कुछ पर्वत श्रेणियाँ उत्तरी पश्चिम में, जैसे देखो हिंदकुश है ना, हिंदकुश, और ये और भी जैसे सुलेमान वगैरह ये पर्वत श्रेणियाँ थीं, ये पाकिस्तान में जाती हैं, ये हिमालय के हिस्से हैं। देखो हिमालय के उत्तर में एक पामीर का पठार है जो दुनिया का सबसे ऊंचा है या विश्व की छत के नाम से जाना जाता है। यहाँ देखो एक पर्वत श्रेणी है जो तिब्बत में है, कुनलुन पर्वत श्रेणी। तो यहाँ कई पर्वत श्रेणियों का एक मिलान बिंदु है जिसको पामीर ग्रंथि या पामीर का पठार के नाम से जाना जाता है। इसी को हम कहते हैं विश्व की छत। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये ज़रूर समझ में आई होंगी कुछ चीज़ें, और हाँ, और मैं ये भी आपसे आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अगर सही लगी होगी तो आप लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे चैनल को। और सब्सक्राइब जब तक आप नहीं करेंगे तब तक हमारे लिए कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक आप हमें रेस्पॉन्स देंगे तभी हम हमारा अच्छे से वीडियो बनाने का मन भी करेगा और एक से एक अच्छा टॉपिक भी लाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद, आपने अपना समय निकाला देखने के लिए। थैंक यू।